नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक टोटल 250 सवाल कर चुके हैं। आज करेंगे 251 नंबर सवाल से। ठीक है, हम लोग टोटल अभी 50 सवाल करने वाले हैं। अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है 251 नंबर सवाल कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहा था जहांगीर ने। याद रखिएगा कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं 252 नंबर सवाल। 252 नंबर सवाल है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर की। ठीक है, यानी कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 253 नंबर सवाल। 253 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का। ठीक है, याद रखिएगा कि किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 253 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 254 नंबर सवाल। 254 नंबर सवाल है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये शेर शाह ने आरंभ किया था। किसने किया था? शेर शाह ने। यानी कि शेर शाह ने, भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 255 नंबर सवाल। देखिए 255 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है मेरे दोस्त, देखिए 255 नंबर सवाल कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़। ठीक है, यानी कि क्या होगा? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट देते हैं 256 नंबर सवाल। 256 नंबर सवाल है कि एतामाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। याद रखिएगा कि एतामाद उद दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 257 नंबर सवाल। 257 नंबर सवाल है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का कहा जाता है? तो सूरत को। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का कहा जाता है? तो सूरत को बाबुल का मक्का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 258 नंबर सवाल कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 को हुआ था। तृतीय युद्ध 1761 को हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम युद्ध 1526 को, द्वितीय 1556, तृतीय 1761 को हुआ था पानीपत का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 259 नंबर सवाल कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो यह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। किसने बनवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 260 नंबर सवाल कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। ठीक है, यानी गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं 261 नंबर सवाल। ठीक है, 261 नंबर सवाल है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गए। ठीक है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1556 को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। और तीसरी युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध पानीपत का, तो 1761 के बीच हुआ था। अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1526 को, दूसरा युद्ध 1556 को, और तीसरा युद्ध 1761 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 262 नंबर सवाल। 262 नंबर सवाल है कि दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। ठीक है, यानी कि दिन ए इलाही नामक नया धर्म जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं अगला 263 नंबर सवाल। 263 नंबर सवाल है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये अकबर ने प्रारंभ किया था। याद रखिएगा कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं 264 नंबर सवाल। 264 नंबर सवाल है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के, ठीक है। यानी कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट देखते हैं 265 नंबर सवाल कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ये था फारसी। याद रखिएगा कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 266 नंबर सवाल कि सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था, कौन था? अकबर, ठीक है। यानी कि सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 267 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 267 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को हुआ था, आपको बताए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1500, पहले तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था मेरे दोस्त, ठीक है। और 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 258 नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ये लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है दोस्तों। यानी किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल। नेक्स्ट देखते हैं अगला 269 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने, ठीक है। याद रखिएगा कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 270 नंबर सवाल। 270 नंबर सवाल है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्म नामा के नाम से, रज्म नामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, महाभारत। यानी कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्म नामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 271 नंबर सवाल। 271 नंबर सवाल है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था टोडरमल, ठीक है दोस्तों। यानी कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल उत्तरदायी था। नेक्स्ट देखते हैं 272 नंबर सवाल। 272 नंबर सवाल है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये नाम था इबादत खाना, ठीक है। याद रखिएगा कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना जो है भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 273 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 273 नंबर सवाल है मेरे सामने कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने, ठीक है। याद रखिएगा कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये शाहजहां ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 274 नंबर सवाल। 274 नंबर सवाल है कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, कौन था? बैरम खान, ठीक है। यानी कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 275 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला 276 नंबर सवाल। 276 नंबर सवाल है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये अकबर ने, ठीक है। याद रखिएगा कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो अकबर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 277 नंबर सवाल। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। याद रखिएगा कि राजा बीरबल की जो उपाधि है ये किसे दी गई थी? तो ये महेश दास को दी गई थी राजा बीरबल की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 277 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 278 नंबर सवाल कि किस मुगल शासक का 2 बार अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। याद रखिएगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब की जो मृत्यु है ये 1707 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और किस मुगल शासक को 2 बार अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब को हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं अगला 279 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सासाराम में स्थित है। आपको सब पता होगा कि सासाराम कहाँ पड़ता है। तो ये बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? बिहार में सासाराम पड़ता है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 280 नंबर सवाल है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ये कालानौर में हुआ था। याद रखिएगा कि कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 281 नंबर सवाल कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के। ठीक है दोस्तों, यानी गुरु अर्जुन देव जो थे कि किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 282 नंबर सवाल कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो ये सिसोदिया वंश। ठीक है, याद रखिएगा कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो सिसोदिया वंश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 283 नंबर सवाल कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, कट्टर इसको कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है, यानी कि मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 284 नंबर सवाल कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो मोहम्मद हुसैन। ठीक है, सम्राट अकबर द्वारा किसको? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट देखते हैं अगला 285 नंबर सवाल। 285 नंबर सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1576 को। याद रखिए दोस्तों, 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 286 नंबर सवाल कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। तो अकबर के। ठीक है, फैजी जो है ये निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। तो अकबर के दरबार में रहा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 287 नंबर सवाल। 287 नंबर सवाल है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो शेरशाह सूरी के। ठीक है, यानी किसके समय में? तो शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 288 नंबर सवाल। 288 नंबर सवाल है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में। ठीक है, किसने? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला 289 नंबर सवाल कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 290 नंबर सवाल कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो हुमायूं। ठीक है, हुमायूं ने कितने बार शासन किया था? तो 2 बार शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला 291 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 291 नंबर सवाल है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो औरंगाबाद में। ठीक है, याद रखिए कि भारत में बीबी का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं 292 नंबर सवाल कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा कि किस युद्ध को? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 293 नंबर सवाल कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी। तो रानी दुर्गावती। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी। तो रानी दुर्गावती। नेक्स्ट देखते हैं अगला 294 नंबर सवाल कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो आगरा में। ठीक है दोस्त, यानी कि शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 295 नंबर सवाल किस मुगल बादशाह ने जाजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। देखिए अकबर ने क्या किया था? जाजिया कर को बंद कर दिया था, लेकिन फिर से जाजिया कर किसने लगवाया था? तो औरंगजेब ने लगवाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 296 नंबर सवाल आपके सामने है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को शतांतरित किया। तो पुरंदर संधि। ठीक है, यानी शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को शतांतरित किया। नेक्स्ट देखते हैं 297 नंबर सवाल। 297 नंबर सवाल है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो औरंगजेब के। ठीक है, याद रखिएगा कि दक्षिण में
किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य जो है ये तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। नेक्स्ट देखते हैं अगला 298 नंबर सवाल कि दस्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये अब्दुस समद के द्वारा, ठीक है। यानी कि दस्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 299 नंबर सवाल। 299 नंबर सवाल है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह था कंधार, ठीक है। याद रखिएगा कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 100 नंबर सवाल, यानी कि 300 नंबर सवाल, ठीक है। 300 नंबर सवाल है और आज का लास्ट सवाल। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल अभी 50 सवाल कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।